नमस्कार, मैं अमित आज कार्गो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक जितनी भी कार्गो में सीरीज लॉन्च की गई हैं, उन सब में बिग फाइट को जो सफलता मिली है वो किसी और को नहीं मिल पाई है। लोग अलग अलग कारों के बारे में मुझसे रिक्वेस्ट किया करते हैं कि प्लीज इन कारों को भी अपने बिग फाइट सीरीज में शामिल कीजिए, और इस बार हमने पब्लिक डिमांड पर शामिल की है एंट्री लेवल 2 हैच। इंडिया की टॉप सेलिंग कारों में शामिल है। बिल्कुल सस्पेंस से पर्दा हटाते हैं और सीधे शुरू करते हैं। पहली कार है इसमें मारुति सुजुकी की अल्टो K10। दूसरी कार है रेनो क्विड 1 लीटर। मैंने अपने इस प्रोग्राम में दोनों कारों का कंपैरिजन देने की कोशिश की। अगर मैं सारे फीचर्स बताने बैठ जाता तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम बहुत लंबा और बोरिंग बन जाता। इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम में शॉर्ट में मेन चीजें आपको बताने की कोशिश की है। दोनों कारें एक अच्छे सेल्स वॉल्यूम के साथ भारतीय बाजार में आ रही हैं और लोगों को काफी पसंद भी आई हैं। जहां अल्टो K10 के साथ मारुति सुजुकी की रिलायबल सर्विस नेटवर्क और टेक्नोलॉजी है, वहीं रेनो क्विड की एसयूवी टाइप अपील, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, अच्छा स्पेस लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। आज की बिग फाइट चालू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर के साथ। अगर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलें तो कार क्विड अल्टो से लगभग 13 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी है और चौड़ाई में भी ये करीबन 8 सेंटीमीटर ज्यादा चौड़ी कार है। क्विड की लंबाई चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से उसके भीतर स्पेस भी अल्टो K10 के मुकाबले काफी ज्यादा है। चले इंजन की तरफ। इंजन की बात अगर हम करते हैं तो दोनों ही कारों में 1 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है और ये दोनों ही पेट्रोल इंजन 67 bhp की पावर देते हैं। और अगर हम टॉर्क के बारे में बात करें तो रेनो क्विड 9.1 kgm टॉर्क देती है और वहीं अल्टो K10 9 kgm का। कुल मिला के पावर वाइज लेके चले तो दोनों ही इंजन लगभग सेम तरह की पावर डिलीवरी देते हैं। दोनों ही कारों में 13 इंच स्टील रिम्स दिए गए हैं। जहां रेनो क्विड के टायर 165/80 13 इंच है, वहीं पर अल्टो के 165/65 13 इंच। रबर साइज ज्यादा होने की वजह से क्विड की राइड काफी प्लांटेड फील होती है, वहीं अल्टो के सस्पेंशन सिस्टम ज्यादा ट्यून है। अगर हम फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दें तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम बात कर रहे हैं एंट्री लेवल कारों के बारे में, यानी बहुत कम कीमत की कारों के बारे में। और ऐसी कारों में फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी नहीं होती है। हम गिनाने को चाहें तो छोटी छोटी चीजें कई गिना सकते हैं, लेकिन उनकी कोई बड़ी अहमियत नहीं है। इसलिए मैं मेन फीचर्स पर ही अपना ध्यान फोकस रखूंगा। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में दोनों ही कारों में एक अच्छा डैशबोर्ड है जिसकी क्वालिटी अपनी प्राइस के हिसाब से रीजनेबल है। हाँ, इंफोटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ध्यान से दें तो रेनो क्विड का एक बड़ी साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन के साथ आता है, जो कि मारुति सुजुकी अल्टो K10 में मिसिंग है। टच स्क्रीन होने के साथ साथ इसमें नेविगेशन का ऑप्शन दिया गया है, जिसे कि आजकल लोग काफी पसंद कर रहे हैं और ये क्विड की मेन यूएसपी में शामिल हो चुका है और काफी कारें सिर्फ इसी नेविगेशन और बड़ी टच स्क्रीन की वजह से बिक रही हैं। हाँ, मारुति सुजुकी अल्टो का इंफोटेनमेंट सिस्टम बिल्कुल बेसिक है, लेकिन हाँ, उसके बटन्स काफी इफेक्टिवली अच्छे से वर्क करते हैं। दोनों ही कारों में USB का ऑप्शन दिया हुआ है। अब चले स्टीयरिंग की तरफ से। दोनों ही पावर स्टीयरिंग के साथ आती हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन अवेलेबल है। ड्राइविंग सीट दोनों की ही रैक एडजस्टेबल है, हालांकि हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दोनों ही कारों में नहीं है। एंट्री लेवल कारों में हम इस तरह की उम्मीद कम ही रखते हैं। हाँ, दोनों सीटें काफी आरामदायक हैं चलाने में। कार में बैठने के बाद आपको बाहर का व्यू अच्छे से दिखता है। ये इत्तेफाक से दोनों कारों के साथ है। डुअल टोन इंटीरियर्स देखने में अच्छे लग रहे हैं। दोनों कारों को देखकर एक बार जरूर लगता है कि हाँ, एंट्री लेवल कारों में भी अब अच्छी क्वालिटी के इंटीरियर का इस्तेमाल हो रहा है, जो प्राइस रेशियो के हिसाब से काफी बेहतर है। चले स्पेस की तरफ। स्पेस वाइज अगर हम ध्यान से दें तो पीछे की सीटों में अल्टो K10 में वो स्पेस नहीं मिलता है जो हमें क्विड में मिलता है। डेफिनेटली क्विड की लंबाई चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से उसके रियर सीट पे हमें स्पेस फील भी होता है और दिखता भी है, बैठने में आराम महसूस होता है। हालांकि ये कार 4 लोगों के बैठने के लिए काफी कंफर्टेबल है दोनों ही कारें, लेकिन अगर 5वें को भी साथ में बैठना पड़ता है तो थोड़ा सा एडजस्ट दोनों ही कारों में करना पड़ता है। दोनों ही कारों में फ्रंट पावर विंडो, बॉटल होल्डर्स जैसे बेसिक फीचर्स मौजूद है। हाँ, अल्टो की पावर विंडो 1 टच बटन के साथ है, जो क्विड में नहीं है। ये अच्छा टच है। दोनों ही रूफ साइड एंटीना दिया हुआ है। हाँ, क्विड में आपको एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है जो डिजिटल है, जिसे लोग आजकल काफी पसंद करते हैं। इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको
ट्रिप मीटर्स, एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसी कई और जानकारियां मिल जाती हैं जो कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाले मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 में मिसिंग रहती है, लेकिन फिर भी ट्रिप मीटर वगैरह जैसी बेसिक जानकारियां उसमें भी अवेलेबल है। अब चलें बूट की तरफ। बूट के मामले में दोनों कारों में बड़ा डिफरेंस सामने ही फील हो जाता है। जहां मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 में 177 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, वहीं नैनो क्विड में 300 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के मुकाबले 80% एक्स्ट्रा है। डेफिनेटली लॉन्ग रूट में आपको 2 बड़े बैग एक्स्ट्रा रखने की जगह बन जाती है। अब चलें एवरेज की तरफ। प्रैक्टिकल ड्राइविंग कंडीशन में, ट्रैफिक और रोड कंडीशन के हिसाब से दोनों ही कारें शहर में 13 to 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देती हैं। वहीं हाईवे में सेम कंडीशंस में दोनों कारों का एवरेज यहाँ भी सेम ही फील होता है, जो कि 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर का है। एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके चलें तो दोनों कारें बराबर परफॉर्म करती हैं। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट अगर लेके चलें इन दोनों कारों में कि कौन विनर है, तो अगर स्पेस की बात की जाती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाती है, तो क्विड बाजी मार ले जाती है। वहीं अगर हम प्रैक्टिकलिटी और अच्छी रिलायबल सर्विस की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 यहाँ ज्यादा बेहतर बैठती है। अब चलें कीमत की तरफ। कीमत के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कारों की कीमत लगभग समान है। जहां मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 की कीमत स्टार्ट होती है 3,70,000 रुपए से स्टार्ट होकर 4,30,000 रुपए तक जाती है। वहीं रेनो क्विड की कीमत 3,90,000 रुपए से स्टार्ट होकर 4,35,000 रुपए तक जाती है। ये तो थी हमारी बिग फाइट में आज 2 कारें, मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 और रेनो क्विड 1 लीटर इंजन के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज थम्स अप करें। अगर आपको पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक करो, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, नई निकालों के बारे में जानकारी दिया करता हूँ। अगर आप हमारे प्रोग्राम को रेगुलर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारे प्रोग्राम को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो।